ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फैंग लीडर होंग और वॉरियर ली शन अपने एयरक्राफ्ट में बैठकर सीधे नोलांसन क्लैन के मदरशिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैकरुल और ड्यून को भी ये बात मालूम हो चुकी थी कि एक C9 लेवल का एयरक्राफ्ट बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। इधर हम देखते हैं कि लुओ फैंग और उसकी पूरी टीम अपने वेपन्स निकालकर फाइट के लिए एकदम तैयार थी, जबकि बबाता बबाता यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग इस बैटल को नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए वो अपने वर्चुअल यूनिवर्स में जाकर एक यूनिवर्स लेवल 9 का स्लेब बाय करने लगती है। उसके सामने मॉनिटर पर उस स्लेब की सारी डिटेल आ रही थी और ये भी लिखा हुआ था, आपको ये स्लेब बाय करना है या नहीं। बबाता के सामने दो ऑप्शन थे और वो इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि मैं हाँ करूं या ना करूं। वो यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि तभी इतने में वहां पर मिस्टर वू आता है जो कि यस के बटन पर क्लिक कर देता है और ये देखकर बबाता काफी ज्यादा पैनिक करने लगी थी। पर अब क्योंकि स्लेब बाय हो चुका था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग के मॉनिटर पर वार्निंग आ रही थी क्योंकि वो सीधा नोलांसन क्लैन की मदरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। अगर इन लोगों ने अपनी स्पीड कम नहीं की तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे जिसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। बैकरूल अपने सामने मॉनिटर पर यह वार्निंग और लुओ फैंग के स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ आते हुए देखकर कहता है, लुओ फैंग ये जरूर तुम ही हो। जबकि ड्यून उसके करीब आते हुए कहता है, क्या ये अपने C9 लेवल एयरक्राफ्ट को हमारे D3 लेवल एयरक्राफ्ट के साथ टकराना चाहते हैं। हाउएवर ये लोग अपनी स्पीड लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जरूर यहाँ पर ये लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। जिस पर बैकरोल उससे कहता है, ये सिर्फ C9 लेवल का एयरक्राफ्ट है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो इसे इग्नोर करते हैं और अपनी अर्थ की तरफ बढ़ने की जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। इसी के साथ हम लुओ फैंग और उसकी पूरी टीम को देखते हैं। ये लोग अपनी स्पीड लगातार बढ़ाते जा रहे थे और बहुत ही सीरियस नजर आ रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ ड्यून अपने मॉनिटर पर देख रहा होता है और उसे चारों तरफ वार्निंग ही वार्निंग नजर आ रही थी। तो ये दोनों देखते हुए कहते हैं, ये लोग अभी भी अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहे, ये अपने एयरक्राफ्ट को हमारे साथ क्रैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ड्यून देखता है कि लुओ फैंग अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड कम नहीं कर रहा और ये लोग काफी नजदीक आ चुके हैं, इसीलिए ड्यून कुछ सोचते हुए अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम करने के लिए कहता है और साथ ही डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी कहता है। ये लोग अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम करते हुए दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं और ये बात लुओ फैंग को मालूम हो जाती है, इसीलिए वो इसे देखते हुए कहता है, नोलांसन क्लैन एयरक्राफ्ट हमारे प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका और अब वो लोग अपनी स्पीड को कम करते हुए डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं। ड्यून के इस फैसले पर बैकरूल उसे कहता है, ये लुओ फैंग वाकई ही तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर करना चाहता है, उसकी इन ट्रिक्स की वजह से बेवकूफ मत बनो। हम भी जानते हैं कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इसीलिए ड्यून बैकरूल से कहता है, हम इस बार फेल नहीं हो सकते और भूलो मत मैं यहाँ पर कमांड्स देने वाला हूँ, वही होगा जो मैं कहूँगा। ये कहते हुए ड्यून आकर अपनी चेयर पर बैठ गया था तो बैकरूल उससे कहता है, तुम सिर्फ पीछे छुपते रहो, मैं जाकर दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। ये कहते हुए बैकरूल बड़ी तेजी के साथ स्पेसशिप से बाहर आ गया था, जबकि ड्यून वो गुस्से में सिर्फ चेयर को नोचते रह जाता है। बैकरूल स्पेसशिप से बाहर आने के बाद फाइट के लिए रेडी होते हुए अपने आर्मर को वेयर कर लेता है और साथ ही साथ सोचता है, हालांकि लुओ फैंग ड्यून को थोड़ी देर के लिए डराने में कामयाब रहा, पर क्योंकि मैं उसकी ट्रू एबिलिटीज को जानता हूँ तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो हमें नहीं हरा पाएगा। ये सोचते साथ साथ वो बड़ी तेजी के साथ लुओ फैंग के एयरक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ और भी सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अभी भी अपनी स्लीव्स के अंदर कुछ छुपा रखा है, इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये सब सोचते हुए ड्यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि वाकई अपने एक बहुत ही बढ़िया प्लान के साथ आगे बढ़ रहा था। फैंग एक स्माइल करता है और इसी के साथ रेल गन लेजर बीम को एक्टिवेट कर देता है। हमें फैंग के स्पेसक्राफ्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लेजर बीम एक्टिवेट होना शुरू हो गई थी और ये लेजर बीम कोई मामूली सी लेजर बीम नहीं थी, बल्कि ये वो वाली लेजर बीम होती है जो कि सीनियर मिंग यूनी ने दी थी। उसके चार्ज होते साथ साथ लुओ फैंग हमें बताता है, ये D5 लेवल की रेल गन लेजर बीम है जो कि मोस्ट डेंजरस वेपन्स में से एक है। वो रेल गन लेजर बीम 95% तक चार्ज हो चुकी होती है। लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फैंग बड़ी बेसब्री के साथ देखने लगते हैं कि अब ये रेल गन क्या तबाही मचाएगी, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैकरोल भी बड़ी तेजी के साथ लुओ फैंग के एयरक्राफ्ट के पास आ रहा था और पास आने पर उसे मालूम होता है कि ये तो D5 लेवल की रेल गन लेजर बीम है। जैसे उसे ये मालूम होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। इससे पहले कि वो इसका कुछ भी कर पाता तभी ये लेजर बीम शूट हो जाती है और बैकरूल के नजदीक से गुजरते हुए सीधे जाकर नोलांसन्स के मदरशिप के साथ हिट होने वाली होती है। तभी ये सारा सीन स्लो मोशन में हमें दिखाया जाता है कि ड्यून अपने ऊपर इस अचानक हुए हमले को देखकर कितना ज्यादा शॉक हो चुका था। उस बेचारे को तो जरा सा भी टाइम नहीं मिलता अपनी जान बचाने का और इस लेजर बीम अटैक के साथ वो यहाँ पर जान से मारा जाता है और उनका पूरा का पूरा मदरशिप भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर स्पेस में बिखर गया था। जबकि लुओ फैंग खुश होते हुए कहता है, ये अटैक एक यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को किल करने के लिए इनफ है। बैकरूल अपनी आंखों के सामने ये सारा नजारा देख रहा होता है और वो ड्यून को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। उसे लुओ फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी लुओ फैंग और उसकी पूरी टीम बैकरोल के सामने आ जाती है। लुओ फैंग को देखते हुए बैकरोल से कहता है,
ओह, तो तुमने ये सब जानबूझकर किया। तुमने अपने एयरक्राफ्ट की हाई स्पीड को सेट करते हुए हमें फोर्स किया ताकि हम स्लो डाउन हो जाएं और अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, क्योंकि जब हमारे एयरक्राफ्ट की स्पीड स्लो होगी तो तुम्हारे लिए उसे टारगेट बना पाना आसान होगा। लुओ फेंग, तुमने किलर अरीना में मेरे अगेंस्ट सिर्फ एक बार विक्ट्री हासिल की है, राइट? जिस पर लुओ फेंग भी कहता है राइट, और फिर साथ ही बैकरोल कहता है शायद मुझे ड्यून को मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अब तुम पांचों के अगेंस्ट मैं अकेला हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होगी, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये कहते हुए बैकरोल फाइट के लिए रेडी हो जाता है तो लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम भी पोजीशन में आते हुए अपने वेपन्स और पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम को ऐसे फाइटिंग पोजीशन में आया हुआ देखकर बैकरोल थोड़ा सा हैरान हो गया था और अपने मन में सोचता है इन सभी में से एक यूनिवर्स लेवल 1 पर है और बाकी सभी स्टार लेवल पर फिर भी मुझे इन सब में से इतना स्ट्रॉन्ग और डेंजरस ऑरा क्यों फील हो रहा है। बैकरोल अभी इसी सोच में होता है कि तभी लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम इस पर हमला करना शुरू कर देती है, जिसमें लुओ फेंग उनसे कहता है टैक्टिक ए पर काम करो, और वो सभी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। टैक्टिक ए को एक्टिवेट करते हुए बैकरोल के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में वॉइस ओवर में लुओ फेंग बताता है हमने किलर अरीना में बैकरोल के साथ 577 टाइम्स फाइट की है और हमारे बैटल डाटा के अकॉर्डिंग हम एक बार उसे हराने में कामयाब हुए और इन फाइट्स के दौरान हम इसका लूप होल ढूंढने में कामयाब रहे। इस बैकरोल की एडवांटेज इसकी स्वॉर्ड टेक्निक है, जितनी बार ये हम पर हमला करेगा उतनी ही ज्यादा इसकी स्वॉर्ड टेक्निक स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। सो इसीलिए हमारी ये बेस्ट टेक्निक यही है कि हम इसे हमला करने का चांस ही नहीं देंगे। बैकरोल भी लुओ फेंग की इस टेक्निक को समझ चुका था कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो कहता है किलर एरिना में मौजूद मेरा डाटा काफी समय से अपग्रेड ही नहीं हुआ और जो लूप होल तुम लोगों ने ढूंढा है वो मुझ में मौजूद नहीं रहा। मैंने उस पर काम करके उसे कब का खत्म कर दिया। लीडर होंग और वॉरियलिशन बैकरोल की दोनों साइडों पर जाकर अपनी अपनी डोमेन को रिलीज करते हैं और बैकरोल को अपनी डोमेन में फंसाने की कोशिश करते हैं। बैकरोल इन दोनों की डोमेन्स को अपने हाथों से बड़ी आसानी से रोक रहा था कि तभी इसी बीच बाकी सभी अपने अपने वेपन्स के साथ बैकरोल के ऊपर हमला करने लगते हैं और हम देखते हैं कि बैकरोल इन सभी के हमलों से बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड्स को यूज करते हुए लीडर होंग और वॉरियलिशन दोनों की डोमेन्स को बीच में से काट देता है। बैकरोल की स्वॉर्ड टेक्निक से जो स्लैशेस निकले थे वो सीधे जाकर लीडर होंग और वॉरियलिशन को हिट करते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों खुद को संभाल नहीं पाते और दूर जाकर अलग अलग चीजों के साथ टकराते हैं। इन सभी के एक साथ किए गए हमले को इतनी आसानी के साथ संभाल लेने के बाद बैकरोल कहता है ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, चलो अब इसे यहीं पर खत्म करते हैं। ये कहते हुए उसने अपनी विंड डोमेन को उसी टाइम एक्टिवेट कर दिया था। इस विंड डोमेन के साथ साथ वो अपनी डोमेन के अंदर से काफी सारे स्लैश अटैक भी कर रहा था, जिनसे लुओ फेंग एक एक करके बच रहा था, लेकिन एक अटैक उसके साथ सीधा हिट होने वाला था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इसे रोकने की कोशिश करता है। पर क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो लुओ फेंग तो उस एक स्लैश को भी नहीं रोक पाता और उसके साथ हिट होकर पीछे हट गया था। जब ये लोग बैकरोल के स्लैश अटैक से बच रहे थे तभी उसी दौरान बैकरोल ने अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक रेडी कर लिया था, जिसका नाम था रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड अटैक। उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा हाई लेवल की शॉक वेव्स निकल रही थी और ये शॉक वेव्स बुबाता तक को फील हो रही थी। उसका पूरा एयरक्राफ्ट हिलने लगता है। ये शॉक वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ये स्पेस में मौजूद जिस किसी भी मीटेओराइट के साथ टकरा रही थी उसे वहीं पर चकनाचूर कर दे रही थी। अब जैसे ही बैकरोल का रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड अटैक रेडी हो जाता है तो वो उसे फौरन ओगियो के ऊपर थ्रो कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि ओगियो भी यूनिवर्स लेवल पर है और अगर मैंने पहले इससे छुटकारा हासिल नहीं किया तो ये मेरे लिए मुसीबत बन सकता है। वो अटैक ओगियो के साथ हिट होने ही वाला होता है कि तभी इतने में लीडर होंग, वॉरियलिशन, लुओ फेंग ये सभी आकर ओगियो के साथ मिल जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इन सभी ने एक साथ मिलकर यहाँ पर ओगियो की जान को बचा लिया था और फिर इसके बाद एक साथ आगे बढ़ते हुए बैकरोल पर हमला करने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि बैकरोल तो अपनी विंड डोमेन के अंदर सेफ होता है और ये लोग उसकी विंड डोमेन के ऊपर जितने मर्जी हमले कर लें ये उसे नहीं तोड़ पा रहे थे। ये देखकर बैकरोल मुस्कुरा रहा होता है कि तभी इतने में ओगियो अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को यूज करते हुए उसमें अपनी यूनिवर्स लेवल की सारी एनर्जी डाल देता है और बहुत ही ज्यादा पावर और स्पीड के साथ अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को बैकरोल की विंड डोमेन के ऊपर हिट करता है, जिसकी वजह से बैकरोल की विंड डोमेन के अंदर क्रैक्स आ गए थे और फिर कुछ ही सेकंड में वो उसकी विंड डोमेन को तोड़ देता है। ये देखकर तो बैकरोल भी हैरान हो गया था, इसीलिए वो उसके स्मॉल फ्लाइंग नाइफ के हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपनी स्वॉर्ड्स को वापस बुलाता है और फिर उसके स्मॉल फ्लाइंग नाइफ को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे उसकी जान बच गई थी। इतना कम नहीं था कि तभी ये कहानी एक और इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। हम देखते हैं कि लुओ फेंग मुस्कुराते हुए बैकरोल के सामने से साइड हटता है और उसके पीछे से एक नए बंदे की एंट्री होती है और ये वही बंदा होता है जिसे बुबाता ने एपिसोड की स्टार्टिंग में बाय किया था। साथ ही हमें यहाँ पर लुओ फेंग का एक बैक फ्लैश दिखाया जाता है, जहाँ पर जब इन्हें यह स्लेव रिसीव हुआ था तो तब लुओ फेंग ने इसे सब कुछ बता दिया था और इसीलिए इसने लुओ फेंग को अपना मास्टर मान लिया था। हालांकि ये लुओ फेंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस न्यू यूनिवर्स लेवल 9 स्लेव वॉरियर का नाम है स्टीव। स्टीव बैकरोल के सामने आते ही बिना टाइम गुए उस पर मेंटल अटैक कर देता है और इसका ये मेंटल अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बैकरोल बेचारे की तो एक झटके में ही हालत खराब हो गई थी और वो भी इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। अब क्योंकि माइंड अटैक से हिट होने के बाद बैकरोल बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया
गया था। इसीलिए लुवो फेंग इसका फायदा उठाते हुए अपने सिल्वर गार्ड्स को बाहर निकाल लेता है और उनकी हेल्प से बैकरूल को ट्रैप करने लगता है। इसी के साथ साथ लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुवो फेंग की क्लाउड रबिंग वाइन, ये सभी एक साथ मिलकर बैकरूल को ट्रैप करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। पर इससे पहले कि ये इसमें कामयाब हो पाते तभी बैकरूल को होश आ जाता है और वो अपनी विंड डोमेन को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से ये लोग उसे प्रॉपरली ट्रैप नहीं कर पाते। पर इनकी कोशिश अभी भी जारी थी। साथ ही दूसरी तरफ लुवो फेंग ने बुबाता को लेजर बीम चार्ज करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि ये लोग बैकरूल को ट्रैप करने के बाद लेजर बीम के साथ हमला करते हुए बैकरूल को यहाँ पर जान से मारने वाले थे। इन सभी को इस तरह से बैकरूल को ट्रैप करने के लिए स्ट्रगल करता हुआ देखकर स्टीव भी अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए बैकरूल को ट्रैप करने में इनकी हेल्प करने लगता है। अब जैसे लेजर बीम पूरी तरह से रेडी होने वाली होती है कि तभी बैकरूल अपनी ईवल फॉर्म में आ जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो जाती हैं। ये देखकर लुवो फेंग समझ जाता है और वो कहता है बुरा हुआ। बैकरूल वहां पर ट्रैप होने से बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड रीइंकार्नेशन टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से ये सभी के सभी लोग पीछे की तरफ झटक दिए जाते हैं और इन्होंने जितनी भी मेहनत की थी ट्रैप को बिछाने में वो सब बेकार हो जाती है। और अब बैकरूल पूरी तरह से फ्री हो चुका था और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है कि तभी लुवो फेंग की क्लाउड रबिंग वाइन उसे पकड़ने लगी थी। पर बैकरूल उससे भी बचकर भागने लगता है। लुवो फेंग उसे भागते हुए देखकर उसके सामने आकर उसे कमर से पकड़ लेता है, लेकिन बैकरूल उससे भी उसी टाइम छुटकारा पा लेता है। और फिर हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच एक चेसिंग सीन देखने को मिलता है, जिसमें बैकरूल भाग रहा था और लुवो फेंग उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और फेंग इसमें कामयाब भी रहता है। थोड़ी देर तक भागने के बाद लुवो फेंग ने बैकरूल को पकड़ लिया था और क्लाउड रबिंग वाइन ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया होता है। बैकरूल उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो नहीं छूट पाता। वो अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए क्लाउड रबिंग वाइन को भी काटने की कोशिश कर रहा था, पर क्लाउड रबिंग वाइन उसके हाथों को भी जकड़ लेती है। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि तभी इतने में लेजर बीम का अटैक भी पूरी तरह से रेडी हो चुका था और वो अटैक अब सीधे इन दोनों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर लीडर होंग, वॉरियर ली शन, ओगियो, स्टीव और बाकी सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वो जोर के साथ चिल्लाते हैं थर्ड ब्रदर बॉस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुबाता भी बिल्कुल ऐसे ही चिल्ला रही होती है। वो भी कहती है लुवो फेंग, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। क्या तुम उसके साथ मरना चाहते हो लुवो फेंग? कि तभी इतने में वो अटैक जाकर सीधा इन दोनों के साथ हिट हो गया था। लीडर होंग, वॉरियर ली शन, ओगियो और बाकी सभी मिलकर तेजी के साथ लुवो फेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि तभी इतने में वो लेजर अटैक आकर इन दोनों के साथ हिट हो गया था और ये सभी यहाँ पर जोर से चिल्लाते हुए रह जाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर ये दोनों थे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ये दोनों और क्लाउड रबिंग वाइन यहाँ से गायब हो गए थे। वॉरियर ली शन, लीडर होंग और बाकी सभी यहाँ पर देखते रह जाते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ पर गए। ये सभी अपने आसपास स्पेस में देखने लगते हैं पर इन्हें वो दोनों कहीं पर भी नजर नहीं आते। तो ये देखकर वॉरियर ली शन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं थर्ड ब्रदर ने आखिर ऐसा क्यों किया? हम जिस टैक्टिक बी पर एग्री हुए थे वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। जबकि हम देखते हैं कि लीडर होंग अपनी रिस्ट डिवाइस पर लुवो फेंग के वाइटल सिग्नल्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या लुवो फेंग अभी भी जिंदा है या नहीं। पर वो अपने सामने स्क्रीन पर देखते हैं कि बैकरूल और लुवो फेंग दोनों के वाइटल सिग्नल्स गायब हैं। जैसे ही वो ये बात सभी को बताते हैं तो वॉरियर ली शन की हालत आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उनका ये रिएक्शन था। तभी हम देखते हैं कि स्टीव अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अपनी ब्रेन फील्ड को हर तरफ फैला देता है। जितनी भी उसकी रेंज थी, जितना ज्यादा हो सके वो अपनी लिमिट को पुश करता है और इससे उसे लुवो फेंग का ऑरा फील हो गया था। इसलिए वो उनसे कहता है मैंने बॉस की ऑरा को सेंस किया है, मैं जल्दी से उनके पास जा रहा हूँ और ये उनकी लोकेशन है। ये कहते हुए वो बड़ी तेजी के साथ लुवो फेंग की तरफ आगे बढ़ गया था। वॉरियर ली शन और लीडर होंग को भी अब लोकेशन मिल चुकी थी। इसीलिए लीडर होंग बुबाता से कहते हैं बुबाता जल्दी करो, हमें भी उसके पास जाना है। बुबाता एयरक्राफ्ट को उनके पास ले आती है और ये सभी एयरक्राफ्ट में बैठकर लुवो फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और अब इन सभी के एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाने के बाद बुबाता मॉनिटर पर हमें बताती है लुवो फेंग इस वक्त मार्स पर है। हालांकि उसका ऑरा काफी वीक है पर वो अभी भी जिंदा है। ये देखकर लीडर होंग को थोड़ा सुकून मिलता है, जबकि वॉरियर ली शन खुश होते हुए कहते हैं ट्रूली अमेजिंग, थर्ड ब्रदर D5 लेवल वेपन के हमले को बर्दाश्त करने में कामयाब रहे। जबकि बुबाता खुश होते हुए अपने मन ही मन में कहती है मैं समझ गई कि तुम ये कैसे कर पाए। तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो घबराते हुए कहती है खतरा, लुवो फेंग के पास में किसी और के सिग्नल्स भी हैं और वो बैकरूल है जो कि बिल्कुल उसके नजदीक है। ये सुनकर लीडर होंग बुबाता से कहता है चलो जल्दी से उसके पास पहुंचे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लीडर होंग और वॉरियर ली शन बैकरूल के हाथों से लुवो फेंग की जान को बचा पाएंगे।